Assalamu alaikum. Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal Industrial Law Services. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेटिंग असाइड फैमिली एक्सपर्टी डिग्री। फैमिली कोई केस फाइल हुआ और फैमिली जजमेंट भी आ गई, मगर दूसरी पार्टी को इसका पता नहीं चला, खासकर हस्बैंड को। एक तरफा फैमिली केस की कोई डिग्री अगर हो जाती है तो उसको किस तरीके से हम खत्म करा सकते हैं। एक तरफा डिग्री को, यानी खासकर वाइफ ने कोई केस फाइल किया, कोई मेंटेनेंस का, कोई हक महर का या कोई सामान का, और हस्बैंड को पता नहीं चला, चुनाचे उसको जब पता चला डिग्री हो चुकी थी, अब वो ये चाहता है कि मैं उस डिग्री को खत्म कराऊं। अब किस तरीके से उस डिग्री को, फैमिली डिग्री को खत्म कराया जा सकता है, खासकर वो डिग्री जिस पर सर्विस प्रॉपर नहीं हुई है, इम्प्रॉपर सर्विस वाली डिग्री को किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम कानून की बात करते, देखिए सीपीसी में भी और फैमिली कोर्ट एक्ट में भी ये कवानीन मौजूद है जो कि एक तरफा डिग्री को खत्म कराया जा सकता है। ग्राउंड, उसमें मेन जो ग्राउंड्स की अगर हम बात करते, सबसे पहला ग्राउंड जो इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सर्विस नहीं थी, यानी प्रॉपर तौर पर मुझे नोटिस हस्बैंड को, दूसरी पार्टी को नहीं मिला। एज पर अगर हम बात करते हैं एज पर ऑर्डर 5 है सीपीसी का, जो कि फैमिली कोर्ट में भी लागू होता है, एज पर ऑर्डर 5 सीपीसी वो सर्विस प्रॉपर नहीं हुई, और इसके अलावा कोई सफिशिएंट काज दी जाती है कि दूसरी पार्टी अपीयर नहीं हुई। वो कौन सी सफिशिएंट काज थी? एक ऐसी काज, कोई ऐसी वजह जो सॉलिड होनी चाहिए, जो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल इलनेस थी, वो बेड पर था, वो अस्पताल में था, उसको पता नहीं चला, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री था, एड्रेस गलत दिया गया, इस एड्रेस पर कोई नोटिस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला। अब वो ऐसी डिग्री को किस तरीके से खत्म करा सकता है। और इसके अलावा वो डिग्री जो फ्रॉड की बेस पर ली गई हो, वो डिग्री जो मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर ली गई हो, गलत बयानी की बुनियाद पर ली गई हो, या प्रॉपर कोर्ट के जुरिडिक्शन में फाइल ना करके ली गई हो। अब प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर हम सीपीसी की बात करते हैं, ऑर्डर 9 है, रूल 13 सीपीसी इसको डील करता है। लेकिन अगर फैमिली कोड की हम बात करते हैं तो फैमिली कोड रूल है 13, फैमिली कोड रूल्स है 1965, उसका रूल्स 13 है, वो इससे लागू होगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं सेक्शन 9 का सब सेक्शन 6 है, 96 है फैमिली कोड एक्ट 1964 का, ये भी सेक्शन इसी से रिलेटेड है कि फैमिली कोड की एक तरफा डिग्री को किस तरीके से सेट असाइड कराया जा सकता है। अब उसका तरीकेकार ये 30 दिन के अंदर अंदर जब आपको मालूमात हुई उस डिग्री के पास होने के बाद, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द नॉलेज, आप 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते। साथ आप हल्फनामा लगाएंगे, वो रीजंस लिखेंगे, वो वजूहात लिखेंगे, और इसके अलावा कोर्ट उस पर नोटिस दूसरी पार्टी को भेजेगी, और उसके बाद फिर उसका जवाब आएगा काउंटर आने के बाद, फिर हियरिंग होगी। हियरिंग होने के बाद कोर्ट उसको जो प्रॉपर तौर पर ऑर्डर करेगी। अब अगर हम बात करते हैं लॉ की, जैसे बात करते हैं वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड रूल्स 13 है 1965, वो ये कहता है एक्सपर्टी डिग्री एंड प्रोसीडिंग फॉर द सफिशिएंट काज शोन बी सेट असाइड बाय कोर्ट एन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द डिग्री और डिसीजन। ऐसा डिसीजन या डिग्री जिसको पास हुए 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई सफिशिएंट काज बयान करता है तो एक तरफा डिग्री को 30 दिन के अंदर अंदर खत्म कराने के लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से अंडर सेक्शन 9 का सब सेक्शन 6 है फैमिली कोड एक्ट 1964, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि प्रोवाइड सेटिंग असाइड एक्सपर्टी डिग्री, कि एक्सपर्टी डिग्री को किस तरीके से सेट असाइड किया जा सकता है। तो ये कवानीन है जो फैमिली लॉ में मौजूद है, जिसके तहत ऐसी डिग्री को खत्म कराया जा सकता है, सेट असाइड कराया जा सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।